गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं अंग्रेजी शब्द निर्माण से, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड रीजनिंग। रीजनिंग से ये रहेंगे 64 से लेके 78 तक। एक छोटा लेंथी वाला वीडियो बनाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग को क्लास रहेगी हमारी 3 और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ और प्लीज़। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल इस वीडियो को पूरा देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 64। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। यानी कि कोई भी नया शब्द जैसे कि होस्ट, पोस्ट, कॉस्ट, लॉस्ट और स्टॉप, हम इसमें से कोई शब्द एक ऐसा हटा दें जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। जैसे कि हम इसमें से होस्ट में से यदि हम एस को हटा दें तो बन जाता हमारा हॉट। और पोस्ट में से एस को हटा दें तो बन जाएगा हमारा पोट। इस प्रकार हम सभी में से एस को हटा देते हैं। एस को हटाएंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। लॉस्ट में तो एस हटा देंगे, LOT लॉट। अब देखो स्टॉप से हम एस हटा देंगे तो टॉप। अब देखो इनके हिंदी क्या बनेगा, इसका हिंदी क्या बनेगा। जैसे कि हॉट माने गरम, गर्म, पॉट बर्तन, कॉट खाट, लॉट बहुत, और स्टॉप यानी स्टॉप से मैं तो एस हटा दिया तो टॉप माने शीर्ष। इसके मैंने अर्थ भी बता दिए इनके। तो यानी कि हम एस हटा देंगे तो हमारा एक नया वर्ड, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। हॉट, पॉट, कॉट, लॉट और टॉप। यानी कि हमारा आंसर रहेगा पहला, यानी एस हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न में शब्द के पहले कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है एक नए पूर्ण शब्द बनाने के लिए। अब इसमें बताया भी गया है 5 शब्दों से प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। ठीक है, जैसे कि ईट, जो ईट दिया है, अब हम इसमें कौन सा एक अक्षर लगा दें जिससे कि एक नया शब्द बन जाए। जैसे कि हम जैसे लगाते हैं एच को लगाते हैं तो हीट हो जाएगा, हीट। ठीक है, हीट हो जाएगा। तो हीट क्या होता है हमारा, गर्म। हीट माने गर्म। अब जैसे कि OUT
और आर, अवर। हम इसमें लगाते हैं HOUR, हावर। हावर माने घंटा, घंटा। इज में एच को जोड़ देंगे तो हिज हो जाएगा, एक नया शब्द बनेगा हिज से। हिज माने उसका, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। ठीक है, इसी प्रकार सभी में एच जोड़ देंगे, यानी कि हमारा जैसे कि ए और एस, इसमें एच को लगा देंगे हैज़। हैज़, हैज़ क्या होता है हैज़ का अर्थपूर्ण शब्द होता है हिंदी में। अब हैट, AT, तो एच जोड़ेंगे तो HAT, हैट। हैट माने होता है टोपी, टोपी, यानी कि हमारा आंसर रहेगा एच, एच रहेगा हमारा, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा एच। इसमें सिर्फ हम एच को जोड़ते चले जाएंगे। हीट में, ईट में एच जोड़ेंगे तो हीट हो जाएगा। इसी प्रकार सभी में एच जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकलता है एच। 66वां, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल शब्द लगाया जा सकता है, यानी कि बाद में कौन सा एक शब्द लगाते हैं जिससे कि हमारा एक शब्द पूर्ण बन जाए। जैसे कि HAT को हम जोड़ दें ई को लास्ट में, HATE, तो क्या हो जाएगा हैट, माने घृणा। इसका शब्द होता है हिंदी में घृणा। VAR में ई लगा दें, इसका अर्थ बैठता है नंगा। फिर बैट, BAT, ई लगा देंगे हम इसमें, बैट। बैट माने गुस्सा, गुस्सा। इसी प्रकार पिन में हम जोड़ देंगे ई, पिन में होगा चीड़, यानी एक शब्द पूर्ण शब्द बन जाता है। इसी प्रकार बात में हम ई को जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे तो इसका जो हमारा अर्थ बनेगा स्नान। स्नान शब्द बन जाता है, यानी कि हमारा ई लगाने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई सिंपल है, इसमें ज़्यादातर ई लास्ट में ई जोड़ना पड़ेगा, है, टॉप, गहना, गुस्सा, चीड़। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न में से शब्दों के पहले लगाया जा सकता है, यानी ऐसा एक कोई शब्द बताइए इसमें से कि पहले लगाया जा सकता है। जैसे कि टिल में पहला कौन सा शब्द लगाया जा सकता है, टिल में हमारा पहला कौन सा शब्द लगाया जा सकता है जो हमारा एक अर्थपूर्ण बन जाए। तो हम देखते हैं, बी को नहीं लगा सकते, सी को नहीं लगा सकते, स्टिल। हम एस को लगा सकते हैं, स्टिल। स्टिल, स्टिल में यदि हम टिल में
एस को हम लगाते हैं स्टिल, जिसका एक अर्थपूर्ण जो शब्द बनता है फिर भी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में फिर भी। फिर भी। अब जैसे कि टेबल में यदि एस को लगा दें तो स्टेबल बनता है। स्टेबल। स्टेबल माने होता है स्थिर। स्थिर। फाइल में एस को लगा दें, इस फाइल को जब हम हिंदी में बोलते हैं लट्ठा। लट्ठा। टैब, सभी के मैं बता दे रहा हूँ हिंदी अर्थ, यदि हम एस लगाएंगे तो स्टेप। स्टेप क्या होता है इसका हिंदी में? घूरा, छुरा, भौंकना। छुरा भौंकना। छुरा भौंकना। ठीक है। स्प्रिंग में हम यदि एस को लगाते हैं तो ये बनता है स्प्रिंग। स्प्रिंग माने होता है लचीला। इस प्रकार हमारा एस आंसर सही रहेगा, क्योंकि सारे शब्द अर्थपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, सारे शब्द हमारे क्या बन जाते हैं? अर्थपूर्ण। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। निम्नलिखित शब्द में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का एक अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा होगा? जैसे कि हम इंच है, इंच को यदि कोई भी शब्द इसमें जोड़ दें, इंच में हम शब्द को जोड़ दें तो एक शब्द दूसरा बन जाता है जिसका भी अर्थ होता है। तो हम इसमें से पी को जोड़ते हैं, पिंच। पिंच माने चुटकी। चुटकी। ठीक है। ईयर, ईयर ये माने कान होता है। यदि हम पी को जोड़ देते हैं तो बनता है पियर, यानी नाशपाती। नाशपाती जो एक फल रहता है। एयर, एयर हवा। हवा में पी को हम लगा दें तो बनता है पेयर। पेयर माने जोड़ा। जोड़ा। और ए एल एम, पी को जोड़ दें हम, पी ए एल एम जोड़ देते हैं, पाल्म माने फीका। इस प्रकार हमने देखा कि सभी के इसके भी अर्थ हम बताते गए हैं और ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, जैसे कि हिंदी में बताया। तो हमारा आंसर रहेगा पी, यानी पी बिल्कुल सही है। और भी कोई शब्द जोड़ते हैं तो कुछ के बन जाएंगे, कुछ के नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। एक सार्थक शब्द बनाने के लिए बताया गया है कि अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे कि दिया गया है हमको बी
सी बी सी यू एस एम ई एल आर एन और ए, ये शब्द दिए गए हैं जिनके नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमें 10 शब्द दिए गए हैं। अब इसमें से हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। अब देखिए, इसमें से कोई एक ऐसा शब्द बनाना पड़ेगा जो एक सार्थक शब्द बन जाएगा, उसका भी एक अर्थ होगा। जैसे कि पहला देखते हैं। पहला, तीन को पहले लाएं, यू, फिर उसने बोला है बी, फिर 5 एम, फिर 7 एल, फिर 10 ए, 4 एस, फिर 2 सी, फिर 6 ई, 9 वाला शब्द एन, और फिर 8 आर। अब इसमें देखिए कोई शब्द बनता है, इसमें कोई भी शब्द नहीं बनता, यानी पहला हमारा गलत है। पहला हमारा गलत है, यानी ये कोई भी शब्द नहीं बनेगा, इसमें कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा नंबर चेक करते हैं। 3 को सबसे पहले लेंगे, यू, फिर 9, 4 एस, फिर 2 सी, फिर 8 आर, 10 को लेंगे, ए, 5 एम, 1 वी, 7 एल, फिर 6 का है हमारा, ये रहा ई। यानी सारे अक्षरों को हमने ले लिया। तो अब हम इसमें से अब देखते हैं ये क्या शब्द बना है। इसको पढ़ेंगे अनस्क्रैम्बल, यानी कि इसका एक शब्द पूर्ण बनता है खोलना। यानी कोई भी चीज़ को खोलते हैं, जैसे दरवाजे को खोलना, ढक्कन को खोलना, इस प्रकार एक शब्द पूर्ण बन जाता है। जब हमारा ये शब्द पूर्ण बन जाता है तो और बाकी के हमारे ये सब गलत रहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, क्योंकि इसका एक शब्द पूर्ण बन जाता है खोलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि एक विषम शब्द, यानी कि बिल्कुल अलग शब्द निकालना है। वीनस,
फिर लेंगे हम, पहले हम लिख लेते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यू पहला, और फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब एक विषम शब्द निकालना है। बिना शब्द से हम बना सकते हैं एक नया शब्द। जैसे कि नया शब्द बनाएंगे, एस को हम पहले ले आते हैं, सेवन, बी और ई और फिर एन। सेवन का एक शब्द बनता है यानी सात। सेवन को क्या कहते हैं, सात। अब इसको देखिए ORFU, या इससे हम बना सकते हैं फोर। इसको बना सकते हैं हम फोर, FOUR, फोर। फोर को हम हिंदी में कहते हैं चार, चार। अब इसको देखिए, इससे हम बना सकते हैं डिवाइड। हाँ, डिवाइड बन जाएगा DIVIDE, डिवाइड यानी भाग देना, भाग। ठीक है। अब इससे क्या बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर नंबर आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, तो इससे भी हम बना सकते हैं 8, EIGHT, हिंदी में इसको 8 बोलते हैं, 8। अब इसमें से ये पूछा गया है कि विषम शब्द कौन सा है। विषम शब्द हमारा है भाग। ठीक है, क्योंकि सभी में 7, 4, 8, भाग हमारा अलग है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इससे डिवाइड बनता है, डिवाइड बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम प्लानिंग को पहले लिख लेते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग से हम कितने शब्द बना सकते हैं, और इसने ये भी बोला है क्रम को परिवर्तित किए बगैर, यानी कोई भी परिवर्तित नहीं करना है, यानी कोई भी अक्षर को हमें परिवर्तित नहीं करना है। जैसे कि हम प्लान को ले लेते हैं, नंबर 1 प्लान, हमारा एक बन जाता है। फिर हम लेते हैं ये वाला दूसरा, NING, ये बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये 2 शब्द बन जाते हैं बिना चेंज किए हुए। इसमें हम ये देखते हैं केवल बिना अक्षरों को परिवर्तित किए बगैर एक शब्द पूर्ण शब्द बन जाता है, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, केवल हमारा क्या बनता है, प्लान। प्लान शब्द हमारा केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, केवल एक। इसका आंसर हमारा सही रहेगा पहला। केवल एक ही शब्द ऐसा बनता है जिससे कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, प्लान। ठीक है, केवल एक ही शब्द बनेगा इसमें से,
इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम गुड बाय लिख लेते हैं, मैं लगातार इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं बकवास कम करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देख सकें। अब देखो, गुड बाय में केवल दो शब्द बनेंगे। जैसे गुड, नंबर 1 गुड, फिर बाय, बी बाई ई, बाय। अब इसमें हमने ये देखा है कि इसमें गुड बनता है और बाय बनता है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन सही रहेगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, क्योंकि इसमें 2 शब्द बनते हैं, केवल 2 शब्द बन जाते हैं अर्थपूर्ण। नेक्स्ट, स्टेनलेस अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र बनाए जा सकते हैं। इसको भी बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे कि हम स्टैन को लिख लेंगे, लेस। इसमें से हम 2 शब्द बना सकते हैं, जैसे कि एक बनेगा स्टैन और दूसरा हमारा बनेगा लेस। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टैन को लिख लेते हैं, स्टैन पहला शब्द बन जाएगा, और लेस यानी कम, लेस माने कम, ये हमारा बन जाएगा दूसरा, यानी 2 शब्द बनते हैं। हमारा आंसर रहेगा 2, केवल 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, स्टैंड और लेस। नेक्स्ट, इसमें भी वही पूछा है कि अंग्रेजी के ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के अक्षरों को क्रम भी ना बदले। जैसे कि इसमें क्रम नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया है उसी के अनुसार इसे करना है। इसको लिख लेते हैं, LAPROSCOPY। इसमें देखिए कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। इसमें बनाओ पहले लैप, LAP, लैप। देखो, लैप माने क्या होता है, लैप माने होता है गोद, यानी एक शब्द बना ऐसा जो अर्थ निकल रहा है, गोद। और फिर इसमें से हम कोई भी बनाएंगे, जैसे कि ARO, कुछ नहीं बनेगा, रोज नहीं बन पाएगा क्योंकि ROS ही होता है। इसको बनाते हैं हम कॉपी, कॉपी को देखते हैं, और कॉपी माने कॉपी, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा दूसरा, आंसर हमारा रहेगा दूसरा, केवल पहला बना और दूसरा बना, आंसर नंबर 2 लगा देंगे। जिस प्रकार हमने वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया है, क्योंकि बड़ा बनाने पे आपका थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा। छोटे छोटे वीडियो से आपके देखते जाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखते जाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, मेरा चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।